मुजायो निजा के हाथों ही होगी। उस दुष्ट शतानन की मृत्यु। ये सत्य है कि मैंने किसी की कुक्षी से जन्म नहीं लिया है। मेरे पिताश्री को खेत में धरती के गर्भ से प्राप्त हुई थी मैं। रावण के सर्वनाश के लिए मेरा जन्म हुआ था और आज उस दुष्ट शतानन का सर्वनाश मैं स्वयं करूंगी। उसी के लोक में जाकर मेरे पुत्र समान वानरों का जीवन छीनना चाहा तूने। मुझे मां का आदर देने वाले लक्ष्मण भैया को आहत किया। मेरे स्वामी को कष्ट दिया। अब तुम्हारे एक एक करके हर दुष्कर्म का दंड दूंगी मैं तुम्हें। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शतानन। आज देखेगा ये सारा संसार पतिव्रत धर्म का फल, एक सत चरित्र नारी की महाशक्ति। हे तीनों लोकों में स्थित समस्त देवियों, मैं सीता अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से आप सबका आह्वान करती हूँ। आज आप सबकी शक्ति का साथ चाहिए मुझे। हे दिव्य शक्तियों, आज समय आया है जब नारी शक्ति का साक्षी बनेगा ये सारा संसार। मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें देवियों, जिससे धर्म की रक्षा हो सके, धरती पर आने वाले संकट को रोका जा सके और उस अधर्मी शतानन का नाश किया जा सके। मेरे प्रतिरूपों, वध कर दो इस वानर का। फैल जाओ समस्त ब्रह्मांड के कोने कोने में। फैला दो अधर्म का आतंक चाहूं ओर। आज ये संसार भी देख ले, ये वनवासी उनका भगवान नहीं, उनका भगवान मैं शतानन हूं। शतानन महारावण है इस संसार का विधाता, इस ब्रह्मांड का भगवान। मैं हूं शतानन। धर्म को दुर्बल समझने वाले शतानन, आज तुम भी देख लोगे कि अधर्म कितना भी बलवान हो जाए, कितनी भी संख्या में बढ़ जाए, किंतु उसे रोकने के लिए धर्म हर स्थान पर अधिक शक्ति के साथ आकर खड़ा होता है। पंचमुखी रूप धारण कर लेने से तुम मेरी समानता नहीं कर पाओगे वानर। कोटि कोटि शतानन है तुम्हारे समक्ष वानर। तुम एकाकी कैसे सामना करोगे मेरे इतने प्रतिरूपों का? तुम जैसे अधर्मी को रोकने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। ये क्या हो रहा है?
मुझसे भी अधिक मायावी कैसे हो सकता है ये वानर? मेरे प्रतिरूपों, इस वानर से बच के ब्रह्मांड में फैल जाओ! जाओ! मेरे रहते कहीं और नहीं जा पाओगे तुम सब दुष्टों। हे 10 महाविद्या, हे आद्य शक्ति, हे त्रिशक्ति, हे समस्त देवियों, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें देवियों। महामृत्यु चंडी रूप धारण करके उस शतानंद का वध करना है मुझे। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए शक्ति बनकर मुझ में समा जाइए। शक्ति रूप दरस दो देवी, कर जोड़े विनती वैदेही। 10 महाविद्याएं आवाना, विकट घड़ी करो कष्ट निदाना। कमला श्री विष्णु की प्यारी, मातंगी शंभु शिव नामी। शंकर वाम भाग भुवनेश्वरी, षोडशी भोले समत्रिनेत्री। श्री बगलामुखी पीत अंबरी, त्रिपुर भैरवी लाल अंबरी। अजयी धूमावती चिरकुमारी, श्री छिन्नमस्ता रक्त पिपासी। तुम काली रक्त बीज संहारक, तुम तारा मुंड माल की धारक। तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही ये संसार में फैलकर अधर्म का तांडव मचाएंगे वानर।
शतानन! रक्त बीज की भांति तुम्हारे रक्त से तुम्हारे प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं ना, परंतु अब वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब तुम्हारे रक्त का पान करने आ रही हूं मैं। माता, ये कैसी ध्वनि है? ये ध्वनि तुम्हारी मृत्यु की ध्वनि है शतानन। तुम्हारी मृत्यु आ रही है शतानन। अब शतानंद को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। वानर, ये तुम्हारी ही कोई माया है। शतानन का अंत कोई नहीं कर सकता। फिर ये स्वर तो किसी नारी का है वानर। हाँ शतानन, अब नारी शक्ति से परिचय होगा तुम्हारा। नारी शक्ति? मूर्ख हो गए हो तुम वानर। जो तुम्हारा वनवासी प्रभु नहीं कर सका, तुम्हारे महाबली योद्धा नहीं कर सके, तुम नहीं कर सके, वो एक नारी क्या करेगी? एक दुर्बल स्त्री। अधर्मी शतानन के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए माता ने अपनी सौम्य शक्ति को प्रचंड महाशक्ति रूप में परिवर्तित कर लिया। धन्य है माता।
भयंकर से भयंकर रूप धारण कर ले ये नारी, परंतु शतानन पर हावी नहीं हो सकती। मेरा वध करे, ये असंभव है। महाशक्ति रूप में इस दुष्ट का काल बनकर आई हैं माता। अब कोई भी शतानन की रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट शतानन प्रतिरूप तो माता को चारों ओर से घेर रहे हैं। परंतु उनका अनिष्ट नहीं कर सकेंगे ये। बड़े बड़े महायोद्धा जिस शतानन को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके, उसको क्या हानि पहुंचा सकती है ये तुच्छ नारी? नारी नहीं, तेरी मृत्यु हूं मैं शतानन। जिससे रक्षित नहीं किसी का आनंद, वो शतानन हूं मैं। सुनो नारी, तुम जितना रक्त बहाओगी, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तो कभी इस दुष्ट का अंत होगा ही नहीं। ये दुष्ट तो प्रसन्न हो रहा है क्योंकि माता के प्रहारों से इसके प्रतिरूपों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात मुझे माता तक पहुंचानी होगी। स्वयं देखकर समझ जाएंगी माता कि इन दुष्टों का रक्त भूमि का स्पर्श कर इनकी संख्या में वृद्धि कर रहा है। स्वामी,
प्रभु श्री राम को ऐसी दशा में देखकर ही माता कितनी स्तब्ध और व्याकुल हो उठी हैं। आगे बढ़ो, वध कर दो इस नारी का। मुझे माता को इस स्तब्ध स्थिति से निकालना होगा। अभी शांत है ये नारी, इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। वध कर दो इसका। मेरे स्वामी, अनुज, लक्ष्मण और उनका साथ देने वाले अन्य महायोद्धाओं को ऐसी अवस्था में लाने वाले को उचित दंड अवश्य दूंगी मैं कैसे सचेत करूं माता को कि ये दुष्ट माता के कितने समीप पहुंच चुके हैं। माता! माता अपने लक्ष्य के ध्यान में है, इसलिए मेरी ओर देख ही नहीं रही। अब मुझे ही इन राक्षसों को रोकना होगा। अच्छा हुआ माता का ध्यान इन दुष्टों पर पड़ गया। मां शक्ति मह से उत्पन्ना, अनगिन देवी रूप विभिन्ना। खंड प्रतिखंड शतानन लोका, जा पहुंची मां शक्ति स्वरूपा। संहारिणी आरंभ की वारा, छठ प्रतिरूप अनेक संघारा। किंतु दनुज रक्त जो छूटा, अनगिन प्रतिरूपा प्रस्फुटा। कहीं इस प्रकार शतानन के प्रतिरूपों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी पराजय असंभव हो जाए। निश्चिंत रहिए देवराज, माता प्रचंड शक्ति ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। हाँ, और हनुमान भी तो है वहां, जो अपनी पूर्ण शक्ति और तत्परता से शतानन वध में माता के सहायक बनेंगे। माता द्वारा इसके प्रतिरूपों के संहार से इस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पूर्व के समान यहां सुरक्षित खड़ा है। माता महाशक्ति को इसे ही आहत करना होगा, तभी इसके प्रतिरूपों का भी नाश होगा। अन्यथा
ये युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी माता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का उपाय करता हूं। सखा, अब ये दुष्ट वानर क्या करने का प्रयास कर रहा है? यहां से शतानन प्रतिरूपों को अपनी ओर आते देख। माता अवश्य इधर देखेंगी। फिर उनके क्रोध से ये दुष्ट शतानन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे नागराज वासुकी से प्राप्त खड़ग भी माता के हाथों में पहुंचा देना चाहिए। ये नारी मेरी ओर बढ़कर मेरे लिए कोई संकट उत्पन्न ना कर दे। तो ये है इस दुष्ट वानर की योजना। ये नारी मुझ पर वार कर मुझे ही हताहत कर दे, ताकि उसके परिणाम स्वरूप मेरे प्रतिरूप भी नष्ट हो जाए। परंतु मैं इस योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा नारी। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता। रक्त पिपासु होना तुम, मैं भी देखता हूं कौन विजयी होगा। मेरी माया के आगे तुम क्लांत होगी या अपनी क्षुधा मिटा पाओगी। नारी, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे।
माता का रोष अब प्रचंड अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। अब अवश्य सर्वनाश होगा उस दुष्ट शतानन का। नारी शक्ति को दुर्बल समझने वाले व्यक्ति अपने अंत की ओर अग्रसर होते हैं।